ये पॉलिटेक्निक अगर करना हो तो सीधा सीधी बात, एक बात जान लीजिए, 9th-10th अगर क्लियर है, मैथ और साइंस विशेष कुछ नहीं, वो साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री, इतना अगर क्लियर है तो आपका पॉलिटेक्निक आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और अगर विशेष रूप से तैयारी करना चाहते हैं तो मार्केट में पॉलिटेक्निक का बहुत सारा बुक अवेलेबल है, कोई भी बुक आप खरीद लीजिए मार्केट से जाकर, सेट प्रैक्टिस करते रहिए। सेट प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, जब तक सेट प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा जब तक कुछ नहीं हो पाएगा। सेट प्रैक्टिस किया हुआ रहेगा तो पॉलिटेक्निक में उसी तरह से आप जाइएगा एग्ज़ाम देने के लिए जिस तरह से आपका पॉलिटेक्निक बुक में छपा हुआ है। कोई भी चीज़ को अगर एक दो लड़का उसको साइकिल चलाने के लिए दे दिए, कोई 1 महीना रेगुलर चलाया, कोई छोड़ छोड़ के चलाया, तो कौन सीखेगा? पहले जो रेगुलर चला रहा है वो सीखेगा कि छोड़ छोड़ के चला रहा है वो सीखेगा। इसलिए पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है जो रेगुलिटी का चीज़ है, जब तक रेगुलर नहीं पढ़िएगा जब तक कुछ नहीं होगा। इसलिए कोई भी क्षेत्र में आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो बिन रेगुलिटी का कुछ नहीं होगा। कहीं भी आप जाइए, कोई भी काम भी कीजिएगा तो बिन रेगुलिटी के कुछ नहीं होता। कोई भी आप कंपनी में जाइएगा तो महीना में 30 दिन होता है, उसमें आप 10 दिन खटिएगा तो रखेगा कोई भी कंपनी वाला मालिक? कोई नहीं रख पाएगा। इसलिए कोई भी काम कीजिए तो रेगुलिटी से कीजिए और पैसेंस रख के कीजिए, धैर्य रख के कीजिए कि हमें हाँ ये सफलता हमें प्राप्त करना है तो करना है। रेगुलिटी से कीजिए, कोई भी काम करना है तो रेगुलिटी बहुत मायने रखता है। कोई भी काम करिएगा नहीं तो उसमें रेगुलिटी बहुत मायने रखता है। और हाँ, पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है ना, आप लोग को अभी मजाक लगता होगा, नहीं, पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है जो आपको अच्छे मुकाम तक पहुंचा सकता है। पढ़ाई से ही बहुत ऊंचे तक आप जा सकते हैं। कोई भी काम कीजिएगा तो मान लेते हैं कोई भी काम करके आप ऊंचा जा सकते हैं, लेकिन अगर पढ़ाई से जाइएगा नहीं कुछ करके, तो कुछ कर कर दिखाएगा तो समाज में बहुत इज्जत होगा। कोई भी काम करके दारू बेच के पैसा कमा रहा है, पैसा कमाना है तो कोई भी काम करके कमा सकते हैं, लेकिन एक पढ़े लिखे इंसान अगर पैसा कमाता है इज्जत से तो उसका दूसरा इज्जत होता है। गाँव में ऐसा होता है ढेर, मतलब कोई भी गलत भी काम करके पैसा कमा रहा है तो पैसा कमाना कोई मायने नहीं रखता है। इज्जत, पैसा के साथ साथ इज्जत भी कमाना बहुत ज़रूरी है आज के दिन में, तब 10 को सही कहेगा। ऐसे जो दारू बेचता है उसको कई को सही कहता होगा? घर चला रहा है मान रहे हैं, कई को समाज में उसको कितना इज्जत मिलता होगा? कोई इज्जत नहीं मिलता होगा। इसलिए पढ़ाई से ही कुछ कीजिए तो आपका बहुत बड़प्पन होगा। इसलिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी आज के दिन में। नहीं, अपने परिवार में किसी को अनपढ़ नहीं रखिए, सभी को पढ़ाइए, समाज को सुधारिए। आप जब पढ़े लिखे रहिएगा तो समाज सुधरेगा। आप ही पढ़े लिखे नहीं रहेगा तो कहेगा अगला पढ़वे नहीं किया तो हम कुछ ही पढ़ेंगे, ये सोच लेता है डायरेक्ट। इसलिए अगर आप पढ़े लिखे हैं तो समाज भी पढ़े लिखे होगा, समाज को प्रेरित कीजिए पढ़ाने का। शिक्षा बहुत ज़रूरी है आज के दिन में, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो भी बच्चा को पढ़ाइए, कहीं भी पढ़ भी रहे हैं तो आप उसको पढ़ाइए कि हाँ पढ़ो। पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है जो आपको अच्छे मुकाम तक पहुंचा सकता है। इसलिए पढ़ाई से कभी डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। आज देखिए फिजिक्स में 10 इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल बताने जा रहे हैं जो आपके पिछले बार पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम में पूछा गया हो। हाँ, पिछले बार 18, 19, 20 में जो आपके पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल पूछा गया हो वही आज बताने जा रहे हैं। उससे 1 से 2 न्यूमेरिकल कन्फर्म है कि आपका एग्ज़ाम में आएगा। पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम में 1 से 2 न्यूमेरिकल आपके पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम में कन्फर्म है कि पूछेगा। और जो टाइप बताने जा रहे हैं उसी टाइप पर हो ना सके पूछ दे, बार बार पूछता है तो इस बार भी पूछेगा। इसलिए वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, न्यूमेरिकल बनाने से पहले सबसे पहले ज़रूरी होता है उसका थ्योरी फार्मूला जान लेना, कि फार्मूला जान जाइएगा तो बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए चलिए सबसे पहले इसका बता देते हैं। कुछ फार्मूला है, उस फार्मूला को आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। 1 नंबर में चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। आप लोग जानते होंगे चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। 2 नंबर में वेग, और वेग बराबर होता है विस्थापन और बटे में समय। ये सब फार्मूला याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला 3 नंबर में त्वरण, वेग का परिवर्तन
और बटे में समय। 4 नंबर में यस बराबर भी टी, जहाँ भी बराबर एक समान वेग तथा टी बराबर आप लोग जानते हैं क्या, समय। 4 नंबर में। 5 नंबर में यस बराबर यू प्लस ए टी, जहाँ यू बराबर प्रारंभिक वेग और ए है त्वरण, और टी आप लोग जानवे करते क्या है, समय। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कोई दिक्कत? 6 नंबर में इतना फार्मूला अगर आप याद रखते हैं तो 1 से 2 नंबर आप उठा सकते हैं। हाँ, कितने फार्मूला? 6 फार्मूला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और प्रकाश से भी बताए थे न्यूमेरिकल। हाँ, अगर नहीं देखें तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देख लीजिएगा जाकर। वहाँ 15 न्यूमेरिकल बताए थे, फार्मूला प्लस न्यूमेरिकल। देखिए, हम कोई भी चैप्टर पढ़ाते हैं, कोई भी चीज़ बताते हैं तो सबसे पहले उसका बताते हैं थ्योरी, क्योंकि जब तक थ्योरी नहीं जानिएगा जब तक आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए कोई भी चैप्टर पढ़िए, सबसे पहले जानिए उसका थ्योरी बेसिक चीज़ जब तक पता नहीं रहेगा जब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, कोई भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं। इसलिए पहले उसके छोटी छोटी चीज़ को जानना पड़ता है, उसके बाद बड़ी चीज़ तो अपने आप मालूम हो जाता है। इसलिए छोटी चीज़ को पहले जानिए तो बड़ा चीज़ अपने आप प्राप्त हो जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्वेश्चन बता रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। किसी 3 kg द्रव्यमान की वस्तु पर 12 न्यूटन का बल लगाने से उत्पन्न त्वरण क्या होगा? त्वरण का मान हमें पूछ रहा है, त्वरण ए का मान। तो जो हमें दे दिया उसको लिख लेंगे। द्रव्यमान एम कितना दिया है? 3 kg दिया है। द्रव्यमान का ऐसा मात्रा क्या होता है? किलोग्राम होता है। और बल फोर्स एफ का मान दे दिया है कितना? 12 न्यूटन दे दिया है। न्यूटन का ऐसा मात्रा क्या होता है? बल होता है। निकालना है त्वरण। क्या निकालना है? त्वरण। तो हम लोग जानते हैं एफ बराबर क्या होता है? एम ए। त्वरण को शॉर्ट में ए से लिखते हैं, एक्सीलेशन। एफ बराबर क्या होता है? एम ए। तो एफ कितना है? 12 न्यूटन है, और एम कितना है? 3 है। ए तो आ जाएगा 12 एन बटे में 3 kg बराबर ए। काटेंगे कितना मरते में? 4 मरते में। तो ए बराबर कितना आ गया? 4 न्यूटन प्रति सेकेंड स्क्वायर। मतलब त्वरण का ऐसा मात्रा न्यूटन प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, आप लोग को पता ही होगा। त्वरण का ऐसा मात्रा क्या होता है? न्यूटन प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत समझने में? बहुत ही आसान न्यूमेरिकल रहता है, बशर्ते आपको फार्मूला याद होना चाहिए। हाँ, बेसिक चीज़ फार्मूला आपको याद रहेगा तो आप आराम से सोल्यूशन कर सकते हैं, और पॉलिटेक्निक आराम से आपका हो जाएगा, उसमें नो डाउट है। 9th 10th अगर सही से पढ़ लेते हैं तो आपका पॉलिटेक्निक आराम से हो जाएगा, उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। अगला बीसी टाइप पर 30 न्यूटन का कोई बल 5 kg की किसी वस्तु पर 2 सेकेंड तक कार्य करता है तो वस्तु का त्वरण क्या होगा? क्या निकालना है? त्वरण हमें निकालना है। जो जो दे दिया पहले लिख लेंगे। गिवन हमें दिया है एफ बराबर दे दिया है 30 न्यूटन, एम दे दिया है 5 kg, और हमें टी समय दे दिया है 2 सेकेंड दे दिया है। तो हमें त्वरण निकालना है। क्या निकालना है? त्वरण ए। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, एफ बराबर क्या होता है? एम ए होता है। एफ कितना है? 30 न्यूटन है, बराबर एम कितना है? 5 kg। यहाँ ए हो जाएगा तो 30 न्यूटन और बटे में 5 kg बराबर ए हो जाएगा। कटे क्या मरते में? 6 मरते में।
तो ए का मान क्या है 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, इसी टाइप का क्वेश्चन आपका रहेगा। हाँ, इसी टाइप का क्वेश्चन रहता है। अगला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आ गया, न्यूटन का एसआई मात्रक। तो न्यूटन का एसआई मात्रक क्या होता है? बल होता है। आप लोग सभी जानते हो न्यूटन का एसआई मात्रक क्या होता है? बल होता है। अगला क्वेश्चन दिया है, विराम अवस्था में 25 केजी का एक पिंड पर 200 न्यूटन का एक बल 10 सेकेंड तक कार्य करता है, तो पिंड में उत्पन्न वेग का मान ज्ञात करें। आइए समझते हैं, जो दे दिया पहले उसको लिख लेंगे। एम बराबर कितने दे दिया है? 25 केजी दे दिया है। और दिया है एफ बराबर 200 न्यूटन दे दिया है। टाइम हमें दे दिया है 10 सेकेंड, टाइम हमें 10 सेकेंड दे दिया है। यदि पिंड में उत्पन्न त्वरण ए हो तो फार्मूला हम लोग जानते हैं, एफ बराबर क्या होता है? एम ए होता है। एफ कितना है? 200 है। एम कितना है? 25 है, और गुने ए है। तो 200 और बटे में 25 बराबर ए हो जाएगा। क्या मरते में? 8 मरते में, मतलब ए का मान आ गया कितना? 8 मीटर सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। फिर पिंड में उत्पन्न त्वरण भी, मतलब वेग हो तो फार्मूला इसका क्या होता है? ये बराबर क्या होता है? u प्लस ए टी स्क्वायर। तो v बराबर, u का मान कितना है? तो इसमें देवे ने किया है, तो u का मान कितना? 0 है। u मतलब तय की गई दूरी, u मतलब होता है तय की गई दूरी वेग। तो क्या है, हमें विस्थापन कुछ देवे नहीं किया, तय की गई दूरी कुछ दिया नहीं दिया है। a का मान कितना है? 8 है, और t कितना है? 10 है। तो 10 कितना? 80 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत समझने में? कोई दिक्कत नहीं। हमें भी मतलब वेग निकालने के लिए कहा रहा था। क्वेश्चन में क्या कहा रहा था? तो 200 न्यूटन का एक बल क्या कर देता है, तो पिंड में उत्पन्न वेग ज्ञात करें। क्या निकालना था हमें? वेग, मतलब भी का मान निकालना था। तो भी का मान निकल गया। कोई दिक्कत समझने में? देखिए, पॉलिटेक्निक अगर करना हो तो सीधा सीधी बात, एक बात जान लीजिए, 9-10 अगर क्लियर है, मैथ और साइंस विशेष कुछ नहीं, वो साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री, इतना अगर क्लियर है तो आपका पॉलिटेक्निक आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और अगर विशेष रूप से तैयारी करना चाहते हैं तो मार्केट में पॉलिटेक्निक का बहुत सारा बुक अवेलेबल है। कोई भी बुक आप खरीद लीजिए मार्केट से जाकर, सेट प्रैक्टिस करते रहिए। सेट प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जब तक सेट प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा जब तक कुछ नहीं हो पाएगा। सेट प्रैक्टिस किया हुआ रहेगा तो पॉलिटेक्निक में उसी तरह से आप जाइएगा एग्जाम देने के लिए जिस तरह से आपका पॉलिटेक्निक बुक में छपा हुआ है। जाइएगा एग्जाम देने के लिए तो कॉन्फिडेंस, अगर कॉन्फिडेंस रहेगा तो कहता है ना, प्रैक्टिस मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस जो है मैन को परफेक्ट बना देता है, इसलिए प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए। कोई भी चीज़ को अगर 1-2 लड़का उसको साइकिल चलाने के लिए दे दिए, कोई 1 महीना रेगुलर चलाया, कोई छोड़ छोड़ के चलाया, तो कौन सीखेगा? पहले जो रेगुलर चला रहा है वो सीखेगा कि छोड़ छोड़ के चला रहा है वो सीखेगा। इसलिए पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है जो रेगुलरिटी का चीज़ है। जब तक रेगुलर नहीं पढ़िएगा जब तक कुछ नहीं होगा। इसलिए कोई भी क्षेत्र में आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो बिन रेगुलरिटी का कुछ नहीं होगा। कहीं भी आप जाइए, कोई भी काम भी कीजिएगा तो बिन रेगुलरिटी के कुछ नहीं होता। कोई भी आप कंपनी में जाइएगा तो महीना में 30 दिन होता है, उसमें आप 10 दिन खटिएगा तो रखेगा कोई भी कंपनी वाला मालिक? कोई नहीं रख पाएगा। कहेगा ये तो काम करता है 20 दिन 10 दिन काम ही करता है, कोई नहीं रख पाएगा। इसलिए कोई भी काम कीजिए तो रेगुलरिटी से कीजिए और पैसेंस रख के कीजिए, धैर्य रख के कीजिए कि हमें हाँ ये सफलता हमें प्राप्त करना है तो करना है।
रेगुलरिटी से कीजिए। कोई भी काम करना है तो रेगुलरिटी बहुत मायने रखता है। कोई भी काम करिएगा नहीं तो उसमें रेगुलरिटी बहुत मायने रखता है। और हाँ, पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है ना, आप लोग को अभी मजाक लगता होगा नहीं, पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है जो आपको अच्छे मुकाम तक पहुंचा सकता है। पढ़ाई से ही बहुत ऊंचे तक आप जा सकते हैं। कोई भी काम कीजिएगा तो मान लेते हैं कोई भी काम करके आप ऊंचा जा सकते हैं, लेकिन अगर पढ़ाई से जाइएगा नहीं कुछ करके, तो कुछ कर कर दिखाएगा तो समाज में बहुत इज्जत होगा। कोई भी काम करके दारू बेच के पैसा कमा रहा है, पैसा कमाना है तो कोई भी काम करके कमा सकते हैं, लेकिन एक पढ़े लिखे इंसान अगर पैसा कमाता है इज्जत से तो उसका दूसरा इज्जत होता है। गाँव में ऐसा होता है ढेर, मतलब कोई भी गलत भी काम करके पैसा कमा रहा है तो पैसा कमाना कोई मायने नहीं रखता है। इज्जत, पैसा के साथ साथ इज्जत भी कमाना बहुत ज़रूरी है आज के दिन में, तब 10 को सही कहेगा। ऐसे जो दारू बेचता है उसको कई को सही कहता होगा, घर चला रहा है मान रहे हैं, कई को समाज में उसको कितना इज्जत मिलता होगा, कोई इज्जत नहीं मिलता होगा। इसलिए पढ़ाई से ही कुछ कीजिए तो आपका बहुत बड़प्पन होगा। इसलिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है आज के दिन में। नहीं, अपने परिवार में किसी को अनपढ़ नहीं रखिए, सभी को पढ़ाइए, समाज को सुधारिए। आप जब पढ़े लिखे रहिएगा तो समाज सुधरेगा। आप ही पढ़े लिखे नहीं रहेगा तो कहेगा अगला पढ़वे नहीं किया तो हम कुछ ही पढ़ेंगे, ये सोच लेता है डायरेक्ट। इसलिए अगर आप पढ़े लिखे हैं तो समाज भी पढ़े लिखे होगा। समाज को प्रेरित कीजिए पढ़ाने का। शिक्षा बहुत ज़रूरी है आज के दिन में, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो भी बच्चा को पढ़ाइए, कहीं भी पढ़ भी रहे हैं तो आप उसको पढ़ाइए कि हाँ पढ़ो। पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है जो आपको अच्छे मुकाम तक पहुंचा सकता है। इसलिए पढ़ाई से कभी डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आज के लिए इतना ही। थोड़ा तबीयत मेरा ख़राब ऐसा लग रहा है, अगला वीडियो में जो होगा वो बताएंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जहाँ है पढ़ते रहिए।